त्रिवेज मीडिया के दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम फिर हमारे एक महनीय अतिथि जो इससे पहले भी हमारे साथ उन्होंने बहुत सवाल जवाब भी किए हैं और आंदोलन से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, पूरे देश में वो अपने विचारधारा को लेकर संगठित करने में जुटे हुए और परिवर्तन, इस देश का व्यवस्था परिवर्तन, ये उनका सबसे बड़ा अहम उद्देश्य है। और आज फिर वो आज हमारे साथ उपस्थित है महनीय अतिथि माननीय शूद्र शिवशंकर सिंह यादव जी। आपका त्रिवेज मीडिया में पुनः एक बार स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों को भी, सभी को जय भी। पूरे देश में और दुनिया भर में अलग अलग घटनाएं घट रही है, लेकिन इन घटनाओं के बावजूद अगर हम देखें तो सामाजिक स्तर पर जो घटनाएं घटती है उनकी सबसे पहले और अहम तौर पर हमें उनकी दखल लेनी होती है। आज अगर हम देश में देखते हैं तो यूजीसी का जो आंदोलन है वो उत्तर भारत में काफी तेज तर्रार और खासतौर पे सवर्ण लोगों के माध्यम से काफी तेज लड़ाई वो हो रही है। तो क्या सवर्णों को ये यूजीसी के कानून से कुछ लाभ पहुंचने से उनको अलग रखा गया है या उनको कुछ हानि हो रही है या कुछ नुकसान हो रहा है? क्या सही मायने में क्या बात है? देखिए, आपने जो यूजीसी के पॉइंट छेड़ा है तो खैर पूरे सोशल मीडिया में हर तरह से सभी को करीब करीब मालूम भी हो गया है कि इसका रीजन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। फिर भी मैं थोड़ा शार्ट में बता देना चाहता हूँ कि ये जो कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो कुछ घटनाएं हो गई, जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो थे जिन्होंने आत्महत्या किया, चाहे वो रोहित वेमुला हो या पायल तगड़ी को लेकर के हुआ था, उसको लेकर काफ़ी देश में बवाल मचा, आंदोलन हुए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां तक बात गई तो उन्होंने ही कहा कि भाई ठीक है, इसके लिए नियम कानून और एक बनाया जाए। तो खैर बनाया भी गया। बनाने के बाद फिर उसको लागू भी किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी लागू कर दिया। लागू करने के बाद फिर जो है कुछ हमारे देश के सवर्ण मानसिकता कहिए या मनुवादी व्यवस्था के पोषक कहिए, उन लोगों ने इस पर विरोध कर दिया। विरोध इतना कर दिया, खैर विरोध तो ज्यादा उतना नहीं था, 2 दिन ही हुआ था, 2-3 दिन हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के उसको रोक लगा दिया। ये मेन इसका कारण है, क्योंकि उन्होंने ही इसको चालू किया और उन्होंने ही फिर बंद किया। एक तरह से कहता है ना कि किसी चीज को कह फिर पीछे वापस हो। लेकिन किसी भी आंदोलन में अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल अपनी दी है और जिस तरह से 2 दिन में उन्होंने इस संदर्भ में अपना निर्णय भी दिया, तो क्या ये जो यूजीसी का जो आंदोलन है या यूजीसी का जो निर्णय है, तो ये क्या किसी अन्य प्रश्नों को या अन्य जो भारत में और इस संदर्भ में जो घटनाएं घटी है उनको कुछ दबाने के लिए किया गया है, या आमतौर पे ये यूजीसी जो है इससे सरकार ही खुद संकट में आ रही थी, इसलिए इसको अदालत के या न्यायपालिका के माध्यम से थोड़ा दबाया गया? क्या है सही मायने इसके? एकदम बहुत सही पॉइंट आपने पकड़ा, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूं। क्या हुआ था कि हमारे देश में इस समय जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बेरोजगारी की वजह से स्टूडेंट यूनाइट हो रहे थे पूरे देश में, और जेड का जो खतरा इनको पैदा हो रहा था, जैसे कि बांग्लादेश में हो गया, चाहे नेपाल में हो गया, तो वो इनको लग रहा था कि यहाँ भी कहीं ऐसा न हो कि अगर सवर्ण और अवर्ण सभी स्टूडेंट पूरे भारत के मिल करके इन्होंने अगर एक आंदोलन छेड़ दिया बेरोजगारी के खिलाफ, क्योंकि बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है। सरकार 12 साल से कुछ नहीं किया, न कोई इंडस्ट्री खोला, न कोई कल कारखाने खोले हैं, न कोई रोजगार के माध्यम बनाया, सिर्फ हवाई बातें करते आए हैं। तो वो प्रभाव पड़ रहा था। तो हमें तो ये लगता है ही ना, हम नहीं कह रहे, बहुत से सोशल मीडिया में सुनने आ भी रहा है कि उसको कम करने के लिए इन्होंने स्टूडेंट में बंटवारा कर दिया। एक तरह से स्टूडेंट को 2 भागों में फाड़ कर दिया। अब स्टूडेंट का यूनियन और स्टूडेंट जो कमजोर पड़ जाएगा तो जेड का जो असर होगा वो कम हो जाएगा, ये मुझे भी लगता है। लेकिन वो जो जेनजी आपने जिस बात को छेड़ा है, तो सबसे पहले अभी ये जो यूजीसी के खिलाफ जो आंदोलन ऊंची जातियों ने किया है, तो उनका आंदोलन खासतौर पे निचली जातियों को जो लाभ उससे पहुंचने वाला है या कमिटियों में जो उनका एक तरह से समावेश होने वाला है, उसको रोकने की एक बात दिखती है। तो ये फिर से जिस तरह से इस आंदोलन को अदालत के न्यायपालिका के द्वारा जैसे बंद कर दिया गया है, तो मानो ये जो बरकरार है सामाजिक अन्याय,
वो वैसे ही चलते रहेगा और इसके खिलाफ जो SC ST OBC है उनका प्रदर्शन उतना तेज तर्रार नहीं हो पाया। तो क्या इसकी वजह क्यों ऐसा हुआ? देखिए, मैं थोड़ा सा आपके जो सवाल है इसके मैं बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। ये जो यूजीसी का कानून है, ये सिर्फ हमारे भारत में हमने सुना है कि पूरे विश्व में इस तरह के जो है व्यवस्था बनाई गई है। सदियों से मतलब असमानता रही है समाज में, पूरे विश्व में रही है। तो लोगों ने समझ बूझ करके जगह 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 इस तरह से एक कानून जो है बनाया गया है, पूरे विश्व की बात है। हमारे देश में आता हूँ, बैकग्राउंड पर जाना चाहता हूँ। एक समय ऐसा था जिसे हम हिंदू धर्म का कल्चर कहिए या मनुवादी व्यवस्था कहिए या मनुस्मृति कहिए, एक वर्ग को ऐसा कहा जाता था कि तुम अत्याचार करने के लिए ही पैदा हुए हो, और एक वर्ग को ऐसा कहा गया है कि तुम सिर्फ मान सम्मान पा सकते हो, दे नहीं सकते किसी को। हमने बचपन से देखा है, एक ब्राह्मण जो है उनके बच्चों को माँ बाप कहते थे कि तुम सिर्फ जो है मान सम्मान इज्जत लेने का अधिकारी हो, तुम किसी को दे नहीं सकते। अगर तुम्हारे सामने कोई बुजुर्ग अगर शूद्र आता है तो उसको भी तुम नमस्कार पलगी इज्जत अफजा नहीं दे सकते हो। और ठाकुरों के भी बच्चों को मैं सुना, वो कहते हैं कि मार क्या हो, मरा क्या होगा तो मैं भी मारूंगा। ये जब कल्चर जिस देश में पैदा हुआ हो, और वो कहते हैं कि जो देखो जाओ देखो, एक वर्ग ऐसा था जो दलित समाज का वर्ग है, चाहे ओबीसी का वर्ग है, वो अपने बच्चों को कहता है अरे देखो भाई झगड़ा मत करना, बदमाशी मत करना। वो कहता है कि तू बराबर संभाल कर रहना। तो ये देखिए, हमारे देश में जो संस्कार जो है ना, ये घर से ही पैदा हुए हैं, और घर में माँ बाप ने जिस तरह के संस्कार दिया है वही संस्कार स्कूल कॉलेज में जा रहा है। इसका कारण यूजीसी लाने का यही कारण है कि हमारे अंदर जो है माँ बाप का हिंदू कल्चर का संस्कार है। ये सदियों से जो ब्लड के हार्मोन से बढ़ा है कि एक वर्ग अपने आप को उच्च कहता है, एक वर्ग अपने को छिपाता है, एक बार अपना नाम घोषित करता है, दिखाता है कि मैं उच्च हूं, वही कहता है दलित हूं मैं, वो छिपा के रहता है। तो इस तरह के वातावरण में कहीं ना कहीं एक व्यवस्था तो लाना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अब मैं देख रहा हूं कि चाहे सवर्ण हो चाहे वर्ण हो, हर आदमी अपने माँ बाप को अब शिष्टाचार घर में सिखा रहा है कि झगड़ा मत करना भाई, अब संभल के जा। पहले नहीं था, पहले तो गर्व करते थे, मार के आना, मरा के मत आना, इज्जत लेना, किसी को इज्जत देना मत। बताइए, देश में ये हालत थी। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं, मैं प्रैक्टिकल अनुभव करता रहता हूं, जगह जगह जाता हूं। लोकल ट्रेन में 7 सीट जो है बुजुर्गों के लिए रिजर्व होती है। मैं रेगुलर चलता हूं, जब सीनियर सिटीजन के बर्थ के पास जाता हूं तो पहुंचते ही कुछ लड़के अपने आप खड़े हो जाते हैं और हम लोगों को ऑफर करते हैं अंकल आके बैठिए। ये कुछ बच्चों को ऑब्जर्व करता हूं, क्यों नहीं उठते हैं। जब नहीं उठते हैं तो उनको बोलना पड़ता है। तो बोलने के बाद जब हम किसी तरह बहाना बना के जब पता लगाता हूं तो वो सवर्ण मानसिकता का ही आदमी मिलता है। ये कहूँ प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल है कि एक वर्ग ऐसा है कि वो किसी को मान सम्मान इज्जत देने का हकदार अपने आप को मानता ही नहीं है। हाँ, एक और घटना बता रहा हूं, लोकल ट्रेन में भिड़ गई बात। एक जो है मुश्किल से 58-60 का नहीं था, सीनियर सीट पर आकर के जबरदस्ती जगह बना करके बैठ गया। मैं वहीं खड़ा हूं और वो जबरदस्ती बना के बैठ गया। और बैठने के बाद उसका एक पहचान का लगा, बड़ी बड़ी हाथ लगा कि मैं अभी भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, जोगी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और अपने आप को बता भी दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, अपने आप बोल दिया। अब मुझसे नहीं रहा गया, पता नहीं क्यों मैं उसको टोक दिया कि आप तो यार बहुत ही कमजोर आदमी आप बोलते हैं, मैं ये करता हूं। आपके सामने जो है हम 75 साल के हैं, ये खड़े हैं और जबरदस्ती आपके इतने रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो तो आपको दूसरों को ऑफर करना चाहिए बैठने के लिए, आप क्यों बैठ गए। बोलता है मेरे बैठने का अधिकार है। हमला बैठने का अधिकार तो आपको पहले ऑफर, आप तो मानव, मेरे मुंह से आप तो मानवतावादी इंसान नहीं दिखते हो। जब 2-3 लोगों ने कहा कि हाँ बात सही है, आपको दूसरों को ऑफर करना चाहिए, आप तो इंसानियत और मानवतावादी के खिलाफ बात, तो कह दिया कि हाँ हम मानवतावादी इंसान नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, वो कह दिया, आप सबकी बोलती बंद हो गई। तो मतलब ये कल्चर जब भारत में ऐसा है, और वो कल्चर स्टूडेंट लाइफ में भी, बच्चों के साथ कॉलेज में भी है। लेकिन जिस तरह से तो हम कह रहे हैं, देखिए उसको सुधारने के लिए एक तरह से कहिए तो
उसमें सुधार लाने के, बच्चों के अंदर शिष्टाचार पैदा करने के लिए, बच्चों के अंदर मानवतावादी दृष्टिकोण पैदा करने के लिए, एक इंसानियत पैदा होने के लिए कि दलित और ठाकुर और ब्राह्मण कोई एक भेदभाव न हो, इसके लिए यूजीसी लाया गया है। अब उसका कोई कह दे कि भाई विरोध हो रहा है, क्योंकि उनको क्या डर है, बताता हूं डर क्या है। वो जानते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह के व्यवहार करते हैं, उनको ज्यादा डर ये है कि हमारे बच्चे ऐसे संस्कार में पले हैं और वो उल्टा सीधा बोलते रहेंगे इनको, और जब FIR दर्ज हो जाएगी तो इनका करियर खराब हो जाएगा। डर ये है और कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से उत्तर भारत में इसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ, सवर्णों का जो आंदोलन रहा, और उसके बदले में जो SC ST OBC, तो अगर हम स्टूडेंट या सोशल लाइफ में अगर देखते हैं तो इन विषयों को लेकर आंदोलन उतना तेज तर्रार नहीं होता जो बहुजन समाज या निचले जातियों की जो समाज होते हैं उनके। इनका राजनीतिकरण बहुत जल्द हो जाता है। लेकिन ब्राह्मणों की, ऊंचे जातियों की सत्ता होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से अपना सामाजिक आंदोलन तीव्र किया है, तो उसमें और हमारे लोगों की समझ में क्या डिफरेंस या क्या फर्क नजर आता है? देखिए, वो गलत है। उनका कोई भी तीव्र आंदोलन नहीं था। उनके आंदोलन को भारत सरकार से संरक्षण मिलता है, सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार मिलता है, और बिंदास बेधड़क वो कुछ भी आप देखें, कई जगह तो हथियार लेकर के, तलवार लेकर, बंदूक लेकर के भी अपना प्रदर्शन दिखा देते हैं। कई जगह देखा होगा आपने। तो सरकार का संरक्षण होता है, मीडिया का संरक्षण, तो प्रचार प्रसार ज्यादा होता है। वैसे कोई उग्र नहीं था। हम और जो SC ST के जो बैकवर्ड के जो आंदोलन होते हैं, इस पर दमनकारी रीत अपनाई जाती है, डराया जाता है, मारा जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है, तो कुछ डर के भी नहीं जाते हैं। अरे मैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी भूमिका में देख रहा हूं, बुरा मत मानिए, मैं देखता हूं कि सवर्ण लड़कियां भी अब मतलब दलित बैकवर्ड के इस UGC के मतलब साथ आ रही हैं कि नहीं, ये लागू होना चाहिए। कितनी ब्राह्मण, अरे आप देखिए ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के JNU की ना लड़की ब्राह्मण है ना, कितना मतलब जबरदस्त विरोध कर रही है, कितना जबरदस्त फाइट कर रही है। ये UGC लागू होना चाहिए। ये मानवतावादी इंसान को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। क्या वजह वो कह भी रही है कि नहीं होता है। ऊंची जाति के स्टूडेंट्स, ऊंची जाति के लोग भी इसमें समर्थन में है, लेकिन सरकार साथ नहीं दे रही है। नहीं, मतलब ये समर्थन जो ऊंची जाति के लोग करते हैं, क्या वो कुछ राजनीतिक कुछ हासिल करना चाहते हैं या सही मायने में विचारधाराओं को लेकर उनकी ये नहीं, कतई नहीं। मैं नहीं देखा हूं कि राजनीतिक। अब मैं जैसे यादव हूं, आप हमसे तो मैं क्यों शुद्ध लिख दिया? हमारे से देखिए ना, मैं यादव हूं, मुझे कभी अपमानित नहीं होना पड़ा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि SC ST के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके सदियों से कुचला गया है, दबाया गया है, तो इनके साथ में इनको आगे बढ़ाने के लिए हमें और आपको मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। उसी तरह से बहुत से सवाल, हमारे कितने ब्राह्मण फाइल भी हैं भाई मेरे मिशन के, बोलते तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। यहां तक कि एक IAS रिटायर पांडे पटना का हमको रिंग किया, बोला एकदम सही है, बच्चे हमारे के नालायक निकल रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, अब हम लोगों को बात सुनने को पड़ रही है। अब पहले का जमाना थोड़े रहा कि तुम मार के चले आओगे और कुछ होगा नहीं, पहले नहीं होता था। अब तो तुरंत FIR होगी तो हमको भी तकलीफ है, बच्चे को भी तकलीफ है। तो बोलते नहीं, ये जो है पुराने कल्चर को जो ब्लड के हार्मोन्स में भरा है, छुआछूत, ऊंच नीच, छोटा है और बड़ा है, और जो हिंदू कल्चर है, ये सच कहिए तो हम तो ब्राह्मण साथियों को भी कहता हूं जो आंदोलन कर रहे हैं इसके विरोध में, उनको भी कहता हूं, भैया तुम भी अपने दृष्टिकोण में बदलाव करो। समता, समानता, बंधुत्व का संविधान है। अब उस पुरानी प्रथा को, हिंदू के कल्चर को, मनुस्मृति त्यागो, अपने ही भाइयों के साथ जुड़ जाओ, उनके साथ सहयोग करो, मिलजुल करो। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जानते हो क्या कहते हैं कि दुरुपयोग होगा। अरे भाई, वाइस चांसलर आपका है, पुलिस आपकी है, पूरा सिस्टम आपका है, 90% तो आपके लोग ही हैं, तो आपके पास कैसे अत्याचार हो सकता है? जब गलत होगा तभी होगा ना, तो आप डरते क्यों? गलत मत करो, एक मानवतावादी दृष्टिकोण अपना लो, मानवतावादी इंसान बन जाओ, आपका भी भला होगा। जैसे एक चीज मैं आप कहने और जाना हूं, ये देखिए बड़ा अच्छा टॉपिक आपने छेड़ दिया है। मेरा अनुभव बता रहा है, एक्सपीरियंस, जो आदमी मानवतावादी दृष्टिकोण का हो जाएगा,
छुआछूत, ऊंच नीच भेद, यहाँ तक कि मैं धर्म की भी बात भी कर रहा हूँ। अभी बता रहा हूँ, कल हमारे यहाँ मीटिंग थी हमारे कॉम्प्लेक्स में, इसी आपके होली को लेकर के, कि पूरे सब लोग मिलकर के होली मनाएंगे। तो वहां मैं कुछ बात टोक दिया, तो लोगों को बुरा लगा, हमरा तो वहां पर एक बात उठ गई, आप हिंदू होकर के हिंदू की बात ऐसे कैसे करते हो होली के खिलाफ में। हमरा देखो, रंग और पानी का खेल नहीं होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से भाईचारा मनाओ, और वहां हिंदू मुस्लिम सिख जो भी आता है, किसी को ये मत सोच के व्यवहार बढ़िया करो। तो एक आदमी भड़क गया, आप हिंदुओं के, मैं बोला देखो, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। मैं बोला जब तुम 33 करोड़ भगवान को मानता हो, तो उसमें 1 करोड़ और भगवान अल्लाह को भी जोड़ दो ना, ईसा मसीह को भी जोड़ दो ना, मोहम्मद पैगंबर को, जो गौतम बुद्ध को जोड़ दो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। जब तुम पेड़ पौधे नदी नाले किसको किसको पूछते हो, तो तुम गौतम बुद्ध को ही मान लो भगवान, अल्लाह को भी भगवान मान लो, ईसा मसीह को ही मान लो, सब बुराइयां ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब तुरंत तुरंत मतलब एकदम शांत। मैं बोला तुम नफरत क्यों करते हो भाई। मगर जिस ये जो विषय उसकी जड़ के तरफ अगर हम जाना चाहे, जैसे रोहित वेमुला और पायल तडवी को लेकर ये कानून भी बना, और इस बनने के बाद वो कमिटी बननी, उसमें SC ST OBC या महिला EWS का भी उसमें जिक्र था। तो इन सब की कमिटी बनने के बावजूद सवर्णों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। अभी ये ठंडे बस्ते में चली गई, तो संस्थाओं में जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें जिस तरह से सामाजिक अत्याचार हुए हैं रोहित वेमुला और पायल तडवी को लेकर, तो बरकरार रहेंगे। तो इसको लेकर SC ST OBC कुछ अपना आंदोलन तीव्र करने जा रहे हैं या नहीं? देखिए, तीव्र तो है, ये रुकने वाला तो नहीं है। ये भारत सरकार की गलती है, इसने आग लगा दिया, इसको जल्दी से बुझाना चाहिए। कोई न कोई मिडिल पाथ अपना के तो रखना चाहिए। इससे मैं बता रहा हूं, सवर्णों का भी नुकसान है। अगर इस तरह की मानसिकता, आज माँ बाप, खुद मैं देखा हूं कि पढ़े लिखे जो अच्छे क्वालिफाइड माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। जो गांव गिराव के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, सामंती प्रवृत्ति के हैं, वो अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं। वो लड़के आते हैं अगर कॉलेज में, तो वो थोड़ा सा नुकसान इस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन मैं देखा हूं कि शहर शहरात में जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, वहां वो गलत तरीका व्यवहार नहीं करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि इससे अगर ये लागू नहीं किया गया और इसको इसी तरह पनपने दिया गया, तो इसमें सवर्णों का भी नुकसान होगा, उनके बच्चों का भी नुकसान होगा। क्योंकि ये जो UGC कानून है, एक इंसान को इंसान बनाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, समता समानता बंधुत्व आपस में पैदा करने के लिए, यूनिवर्सिटी में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। तो साथ आ जाओ और मिलो जुलो, एक साथ खाओ पियो, एक साथ रहो, उसकी टिफिन तुम मांगो, उसकी टिफिन तुम मांगो, सब एक हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है यार। सबको एक दिन मरना है, 2 पेट के दो इतने के लिए। आखिर में अगर मैं पूछना चाहूं तो इस UGC को लागू करने के लिए क्या सरकार ने क्या करना चाहिए, समाज ने क्या करना चाहिए और सवर्णों ने क्या करना चाहिए? अब मैं इस पर क्या बताऊं, मैं तो हमारा तो अपना दृष्टिकोण बता दिया आपको साफ साफ कि देखो भाई, अच्छा यही नहीं, मैं अनुभव बता रहा हूँ, 75 साल का हो गया हूँ, आपको सामने कर देना चाहता हूँ। देखिए, इसी दृष्टिकोण के कारण मैं आज तक अस्पताल नहीं गया, कभी बीमार नहीं होता हूँ। क्योंकि जो आदमी मानवतावादी दृष्टिकोण अपना लेगा, चाहे सवर्ण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बामन हो, चाहे दलित हो, चाहे शूद्र हो, हमने देखा है कि जो इस मानवतावादी दृष्टिकोण से रहता है, हम सर्विस नहीं पाया हूं। हमारे साथ के सब आए गए, कितने करोड़ कमाए, क्या क्या भ्रष्टाचार से गलत गलत काम किए, सब खत्म क्यों करने जा रहे हो? ये आज नहीं तो कल। ये देखिए, हम एक चीज और बता देना चाहता हूँ, आज ये टॉपिक जो आपने छोड़ा है ना, देखिए, हर इंसान के अंदर जो रोग पैदा होता है ना, आपके थिंकिंग विचारों से ही होता है। आपके शरीर से ही रोग पैदा होता है, शरीर से ही ठीक करना है। आपके शरीर से ही आप जैसी थिंकिंग करोगे, जैसा सोच करोगे, जिस तरह की मानसिकता पैदा करोगे, चाहे IAS हो, IPS हो, चाहे जितने भी लोग हैं, हमने अनुभव किया है। 75 साल की उम्र हो गई, आज तक मैं तो बिजनेस में भी काम किया, CBI में भी जाके काम किया, मैं भारत सरकार का संचार से अवार्ड भी मुझे मिला है बेस्ट सिंगर का, एजुकेशन में भी मैं पढ़ाई लिखाई में भी 1 नंबर का रहा हूं, और इस विचारधारा का मैं बहुत पहले से रहा हूं, कभी नहीं किसी के प्रति नहीं भेदभाव, नहीं दुर्भावना, नहीं, इसीलिए मुझे बीमार नहीं हो रहा हूं। कारण ये है, मैं इसलिए कह रहा हूं इस माध्यम से कि भाई आप जो है अपना नुकसान करोगे।
ये बहुत, देखिए एक मैं बताना चाहता हूं, एक और चीज कह देना चाहता हूं। आज हमको एक सबसे बड़ी चीज गौतम बुद्ध की जो एक बात याद आती है, यहां बताना जरूरी है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर आप पैदा हुए हो तो दुख है, बड़े हो गए छोटे हो गए, मरना जीना तो है, दुख है। तो उनका एक और कारण है, जो उनको 4 यूनिवर्सल सत्य है ना, 4 यूनिवर्सल सत्य है ना, जो सत्य है, सत्य है ना, उसको मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि दुख है, तो दुख का कारण है, दुख का कारण है। तो उनका कहना है कि दुख का कारण पहले अपने आप में ढूंढो। अगर आपके परिवार में, खानदान में, बच्चे में, बीवी में, किसी में कहीं दुख आया है, चाहे आप पर दुख आया है, तो पहले अपने आप में सोचो कि हमने कहां गलती किया है, कहां अपराध किया है अनजाने में। तो दुख का कारण सबसे पहले आप ही हो, तो आप अपने अंदर ढूंढ, जब वो ढूंढ लोगे तो उसका निवारण भी है। दुख है, दुख का कारण है, फिर निवारण है, फिर उन्होंने अष्टांग मार्ग भी दिया है। तो मैं सबको बोलता हूं कि देखो भाई, अगर हेल्दी लाइफ चाहते हो, खुशहाल लाइफ चाहते हो किसी तरह का, तो ये सब दुराचार, व्यभिचार, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, असमानता, ये सब छोड़ दो। मानवतावादी इंसान बनो, खुशहाल जिंदगी जियो, भारत सरकार को भी और भारत देश को भी प्रगति में आगे बढ़ाओ। कहीं कहते हुए आपको ये थे महनीय अतिथि शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, जिन्होंने अपनी विचारधारा को मानवता के लिए पेश करते हुए भी SC ST OBC कैसा न्याय पाए इस व्यवस्था में, और सरकार इस बिल को जो है, UGC को जो कानून जल्द से जल्द लागू करे, लागू करे भाई, इसी उम्मीद के साथ इसको लागू करे। उन्होंने जो त्रिवेज मीडिया को अपना समय दिया, उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। जय भीम।